मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ सूत्र के तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ये टीका है और इस टीका के आधार से हम यहाँ तीसरे अध्याय के अंतर्गत जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कल तक आपने महसूस किया होगा कि हम भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र के अतिरिक्त विदेश क्षेत्र की भी चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। अभी विदेश क्षेत्र की महिमा तो शायद हमारे दिमाग में इतनी बची नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र को बुरा मानने जैसी भी कोई बात नहीं है। वर्तमान भरत क्षेत्र की तुलना में विदेश क्षेत्र से आखिर मुक्ति का मार्ग तो खुला हुआ ही है। इस अपेक्षा से विदेश क्षेत्र तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा से श्रेष्ठ ही है। वहाँ निरंतर दिव्य ध्वनि भी कीर्ति रहती है, उपदेश भी होता रहता है, तीर्थंकरों का सद्भाव भी रहता है, चौथा काल भी बना रहता है। इस अपेक्षा से उस काल को ठीक कहा जा सकता है, किंतु हमारे हृदय में विदेही क्षेत्र के प्रति किसी भी प्रकार का लोभ या लालच रखना यह उचित नहीं है। ठीक है ना? बढ़िया। हमारे मन में विदेश क्षेत्र के प्रति आकर्षण न रहे। आकर्षण तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति ही हो। एकमात्र आकर्षण का केंद्र त्रिकाली ध्रुव या एक आत्मा ही होना चाहिए। दुनिया का कोई क्षेत्र, अरे हम तो ऐसी बात कहते हैं कि भले ही वहां से मोक्ष जाते हो, भले ही वहां से तीर्थंकर का उपदेश होता रहता हो, समूह शरण की रचना होती हो, लेकिन वो हमारे किसी प्रयोजन का नहीं है ना। वे तीर्थंकर हमारे किस प्रयोजन से काम आ सकते हैं? दूसरे जीव यदि मोक्ष जा रहे हैं तो उससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? लोग वहां से आत्म कल्याण कर रहे हैं तो हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ उससे? उनका उपदेश हो रहा है, हम जब तक उस उपदेश को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने हृदय में अंतरंग में उसको धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रयोजन, हमारा हित सिद्ध होने वाला नहीं है। पिछले अनंत काल में अनंत बार तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि भी हमने सुनी है, लेकिन सिर्फ सुनी है। सुनने से हित नहीं होगा, सुनने से भला नहीं होगा। जो बात सुनी है उस बात को अंदर में अवधारण करें। भरत क्षेत्र में भी हमारे पास में आज वो तीर्थंकरों की वाणी उपलब्ध है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में भी जो बात आई है वो वही बात है जो तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी वहां कहते हैं। इस तरह से जो स्वरूप यहाँ बतलाया गया उस स्वरूप की श्रद्धा करें या एक आत्मा की श्रद्धा करें, कुल मिलाकर के यही उसमें निष्कर्ष अपने को निकालना चाहिए। अब देखिए, इससे थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। इसी विदेश क्षेत्र के मध्य में एक सुमेरु नाम का पर्वत है, जिस पर्वत का स्वरूप यहाँ बतलाया गया है। आप निकालिए पेज नंबर 382, 382 पेज है, तत्वार्थ राजवार्तिक नामक पुस्तक, और PDF पेज है 405। इसमें बीच में एक पैराग्राफ दिया है। पहले विदेश क्षेत्र का पूरा वर्णन किया, विदेश क्षेत्र की नगरियां बतलाई, फिर विदेश क्षेत्र की नगरियों के नाम बतलाए, प्रत्येक नगरी के 6 खंड बतलाए, उन 6 खंडों को जीतने वाले चक्रवर्ती कहे गए। ठीक है ना? इस तरह से ये विदेश क्षेत्र उत्तर दक्षिण में 8 देशों में विभाजित होकर के कुल 32 विभाग वाला हो जाता है। यहाँ तक चर्चा हुई। आगे देखिए, विदेह के मध्य में मेरू पर्वत है। मिल गया सभी को? हाँ जी। सुमेरु पर्वत की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कैसा है सुमेरु पर्वत? सुमेरु पर्वत वास्तव में एक अद्भुत, क्या कहेंगे उसे, वंडर है इस वर्ल्ड का। माने वो कुछ एक अलग चीज है। जो हम 7 वंडर्स की बात करते हैं ना, हम चाहे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें, चाहे उसकी आईफिल टावर की बात करें, और कितने आईफिल टावर कितना है, 1050 फीट की हाइट है उसकी, और वहाँ से कितनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचे कोई दूसरी चीज दिखती नहीं है। अरे ये जो है ना, एक जो टावर जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं,
इस जम्बू द्वीप में। ये अद्वितीय है, ये पूरे मध्यलोक जितनी हाइट है इसकी। सुदर्शन मेरु नाम का पर्वत, हम किसी हाइट पर चढ़ करके ऐसा समझते हैं कि वो हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। ये कह रहे हैं बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक जिस सुमेरु पर्वत पर होता होगा, वो सुमेरु पर्वत कैसा होगा। उस सुदर्शन मेरु पर्वत की रचना किस प्रकार की है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है। अकृत्रिम चैत्यालय है उसके ऊपर, एक सुमेरु पर्वत के ऊपर 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। 2.5 द्वीप में ऐसे 5 मेरु पर्वत हैं। वो 16 अकृत्रिम चैत्यालय, एक एक चैत्यालय बहुत बहुत विशाल, और एक एक चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं, प्रत्येक प्रतिमा 500 धनुष की हाइट वाली, पद्मासन, 108 प्रतिमाएं। कैसा स्वरूप होगा उन चैत्यालयों का। देव लोग वहां जाते हैं उन चैत्यालयों के वंदन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। बहुत लोग जाते ही रहते हैं। देवों के एक प्रकार से समझिए आप, वहाँ कोई ऑफ सीजन नहीं होता, देव लोग जाते ही रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इस समय तो वहाँ थोड़ा सा जाना आना बंद है, हमेशा ही असंख्यात देवों का आवागमन चलता रहता है। ऐसे वो विशिष्ट स्थान। फिर भी अष्टानिका और 10 लक्षण पर्व में विशेष सीजन का टाइम रहता है। कहाँ है ये? मध्यलोक में है। मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में एक जम्बू नाम का द्वीप है, और जम्बू द्वीप के सबसे मध्य में एक पर्वत, जिस पर्वत का नाम सुमेरु पर्वत। जम्बू द्वीप के सेंटर में, जम्बू द्वीप के नाभि के समान, बिल्कुल नाभि जैसा है, बिल्कुल सेंटर, केंद्र। यह 99,000 योजन ऊंचा। तो पंडित जी, हाँ, जब तीर्थंकर भगवान का जो जन्माभिषेक वहाँ होते हैं तो हाँ, देव तो आते अपनी भूमि के ऊपर, हाँ, तो वहाँ से ऐसे ही चले जाते, मतलब हवा में से। हाँ, बिल्कुल। तो इतना लंबा, मतलब कितना लंबा डिस्टेंस है, तो उनकी इतनी लब्धि होती है देवलोक की कि वो थकते नहीं, कहीं ऐसे ही नहीं चले जाते हैं पंचमेरु जी पर। नीति बहन, 1 सेकंड में चले जाते हैं, 1 सेकंड। आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य है, इस प्रकार की रिद्धियां होती है। असंख्यात योजनों के अंदर 1 सेकंड में चले जाए। मैंने बहुत ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 1 सेकंड तो शास्त्रों में देवों की गति के संदर्भ में, गमन के संदर्भ में, उनकी स्पीड के संदर्भ में ऐसा उदाहरण आता है कि हम लोग मान लीजिए मंदिर में बैठकर या कहीं किसी आयोजन में, विधान आदि में भक्ति कर रहे हो, और भक्ति के समय ताली बजा रहे हैं, तो हमने एक बार ताली बजाई और दूसरी बार ताली बजी, मतलब हाथ टच हुए, फिर दोबारा हाथ टच होने में, कंटिन्यू ताली बजाते हुए जितना टाइम लगेगा, इतने से टाइम में एक बार ताली बज करके दूसरी बार ताली बजने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 आध सेकंड, कम। इतने सेकंड में देवलोग इस पूरे मध्यलोक में जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, पूरे 3 लोक में जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के वापस लौट करके आ जाएं, इतनी उनकी स्पीड है। बहुत समझ। ये उदाहरण शास्त्रों में मिलता है उनकी स्पीड के संदर्भ में। और उनको कोई चल के तो जाना नहीं होता है, बस विकल्प किया यहाँ से वहाँ और वहाँ पहुँच गए, बस खत्म, इतना सा है। पंडित जी, सब चैत्यालयों की वंदना का विकल्प आया और सब में स्पीड से पहुंचे और वापस आ गए। लेकिन इतना स्पीड से जाते नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो दर्शन भी करेंगे, रुकेंगे। पंडित जी, तो ये सुमेरु पर्वत के ऊपर भी वे देवलोग आते हैं, और वे देवलोग क्या करते हैं वहाँ? पूछना चाहते हैं, लेकिन नवीन भाई आपकी आवाज बहुत ही धीमी आती है। हाँ, मेरे को ऐसा लगा शायद कुछ बीच में कोई बोल रहे थे। हाँ, अभी सुनाई देता है? हाँ, बोलिए। अच्छा, ये आपकी जो थीसिस आपने जो लिखी, इसमें वो
वो जैन भूगोल के रिलेटेड है, वो हमें पता है थोड़ा बहुत, मगर इसमें ये सब चीजें आपने एज अ बैकग्राउंड इंक्लूड की है, ये जो आप अभी बोल रहे हैं वो सब? वर्णन तो पूरा लिखा है, लेकिन मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा तो नहीं लिखा है। अच्छा, जैसे नहीं, मैं ये लोग समझाता हूँ ऐसा। हाँ हाँ, मगर यहाँ की जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो 7 वंडर्स की जो बात है इनकी, तो हाँ। मे भी हम लोगों को किसी को लिखना चाहिए कि व्हाट 7 वंडर्स, और अपनी थोड़ी बातें लिखे विद डिस्क्रिप्शन, हाँ। तो वो लोग को कुछ पता तो लगे कि क्या जैन भूगोल है। सही बात है, मैंने ये लिखा नहीं है, लेकिन उसको प्रकाशित करेंगे तो हो सकता है इस पॉइंट को भी लिया जा सके। मैंने वंडर वाली बात भी आज पहली बार कही है अपनी लाइफ में, और ये तो विकल्प जब जिस समय आता है उस समय तो आप लोगों के लक्ष्य से तय जी ऐसा भाव हो गया उसे वंडर कहने का, और वास्तव में है वो। मेरु पर्वत पंडित जी, ये भी एक पूछना था। हमारे बेटे ने ही हमें थोड़े दिन पहले पूछा था, और हमने कहा था कि यहाँ आप ये पूरा जैन भूगोल जानने वाले यहाँ आए हुए हैं, लेकिन उसको अभी इतना हिंदी और गुजराती का थोड़ा बहुत है उसको, लेकिन हिंदी इतना समझ नहीं पा रहा है। तो अपने पास कोई है वैसा इंग्लिश में ये पूरा डिस्क्रिप्ट किया हुआ जैन भूगोल? इंग्लिश में पूरा डिस्क्रिप्ट किया हुआ तो नहीं है, लेकिन एक जर्मन के एक स्कॉलर थे रवि कुमार, उन्होंने अपनी एक थीसिस लिखी है, और थीसिस ही है शायद वो, उसमें जैन कॉस्मोलॉजी के नाम से है। अच्छा। आप यदि वो इंग्लिश में है पूरी, हाँ हाँ हाँ। आप यदि नेट पे या कहीं सर्च करेंगे तो मे भी वो मिल सके। रसिया के हैं या जर्मन के हैं, मेरे पास उनका पूरा सब लिखा हुआ है, एड्रेस वगैरह भी है। मे भी ईमेल एड्रेस तो नहीं हुआ क्योंकि वो काफी सालों पुराना है, तलाशा जा सकता है लेकिन वो। हाँ हाँ, वो आपने जो बोला ना उस पे मैं देख लेती हूँ। जैन कॉस्मोलॉजी रवि कुमार। ओके। राइटर रवि कुमार हैं उसके, पूरा इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, और मतलब उसमें काफी कुछ डिटेल है, काफी अच्छा है वो, तो उससे काफी कुछ जानकारी। अभी सब मिले थे ना, वो काफी विद्वान सब जगह से आए थे, वो आपने बताया था ना कि उसमें वो अलग मैटर था। नहीं। हाँ। ओके। वो तत्वार सूत्र की इंग्लिश में है ना ट्रांसलेशन? तत्वार सूत्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर भी ये सारी बातें मिल जाएगी। हाँ, दैट विच इज, इसका नाम है दैट विच इज। इसमें ये थोड़ा सा है कॉस्मोलॉजी। अच्छा। ये प्रोफेसर टाटिया ने भी जो लिखी है ना इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, उसमें भी है। क्या बताया कुशल जी आपने? तत्वार सूत्र का इंग्लिश में जो प्रोफेसर टाटिया जी ने जो ट्रांसलेशन किया है। अच्छा अच्छा। वो बॉस्टन ग्रुप ने सबको डिस्ट्रीब्यूट की थी जेना में। हाँ हाँ हाँ। वो PDF है। मनीषा बहन, अमेज़न में ये बुक अवेलेबल है फॉर $22। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। Yeah, it's called The Jain Cosmology, and then the author name Ravi Kumar. बिल्कुल यही बुक है। और उसके ऊपर पूरा अपना नक्शा भी है, पूरा नक्शा है, और अंदर रिसर्च करके उसके अंदर बहुत सारे नक्शे उन्होंने दिए हैं, जम्बू द्वीप के, ढाई द्वीप के, 3 लोक के, और यहाँ तक कि गुजरात और राजस्थान और बहुत सारे क्षेत्रों से प्राप्त किए हुए पुराने प्राचीन काल के 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, और पेपर के ऊपर बने हुए, क्लोथ के ऊपर बने हुए, उन्होंने वहाँ से सारे स्कैनिंग करवाए, कैसे कैसे कलेक्ट किए, काफी मेहनत की है उन्होंने उस चीज को। मेरे पास है ये बुक भी, रवि कुमार, जैन कॉस्मोलॉजी। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? हाँ, मैं उषा बोल रही। मैंने ये अच्छा जोधपुर से लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो सब इंग्लिश में ही है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उषा बहन, यदि शाम को आप आए यहाँ प्रवचन में, तो आप एक बार ले आए तो अपन कुशल जी वगैरह और भी जो लोग हैं एक बार देख लेंगे उसको। जरूर। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। विदेही क्षेत्र के संदर्भ में यह बात चल रही है। लोगों को बहुत इस तरह की शंका रहती है, जैसे भी नवीन भाई साहब ने कही बात कि ये कहाँ है, ये लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और भी लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर ये दिखता क्यों नहीं है ये कहीं से।
हम तो पूरी दुनिया देख लेते हैं। बहुत सारे लोग, अभी मैं डलास में था तब तो बहुत इस तरह के ऑब्जेक्शन क्रिएट किए उन्होंने। एक अनंत भाई हैं और वो नासा से बहुत समय से जुड़े रहे, अच्छे साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, और मतलब काफ़ी डिस्कशन हुआ उनसे इस चीज़ के बारे में। हमें ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया दिख रही है, पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं और इतने साइंटिस्ट लोग इसमें लगे हुए हैं, फिर भी ये सुमेरु पर्वत कहीं दिखता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, इतनी हाइट वाला आईफिल टावर कितनी दूरी से दिखता होगा? जैसे जैसे दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे वो चीज़ हमारे को दिखती नहीं है, ये ऐसा सहज है। और दूसरी एक बात ये है कि हम कितनी ऊपर हाइट से देख रहे हैं, इस पे भी ये बात डिपेंड करती है। हमारे यदि किसी घर में, किसी ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं मान लीजिए छत पर, तो वो कैमरा कितने एरिया को कवर कर पाएगा? 90 डिग्री कवर कर पाता है, 120 डिग्री कर पाता है एरिया उसका, या मैक्सिमम यदि वो कवर कर पाएगा तो 180 डिग्री कवर कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। एक लिमिट है उसकी, कितना वो कवर करने में समर्थ हो पा रहा है। तो जो भी सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ से जो कैमरा या जो भी सेट किए गए हैं, उन सबको कितनी हाइट पर सेट किया गया है उस पर डिपेंड करता है। जितनी हाइट पे सेट किया गया है उसके माध्यम से हमारी जो उपलब्ध दुनिया है अभी, जिसे हम दुनिया कहते हैं, वो पूरी दुनिया दिखाई देती है। लेकिन इसके बाहर का क्षेत्र उनके ज्ञान का विषय नहीं है। और वे भी जो देखते हैं, जो भी सैटेलाइट के माध्यम से भी जो दिखता है, उसमें धरती के बाद में पानी पानी दिखाई देता है। हम भी ये कहते हैं कि जो हमारी ये धरती दिखाई दे रही है, इस धरती के चारों तरफ पानी है। जम्बू द्वीप के चारों तरफ तो पानी है ही। अभी पूरे जम्बू द्वीप की बात नहीं कर रहे, अभी हम भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। भरत क्षेत्र के भी चारों ओर, क्योंकि गंगा सिंधु नाम की नदियां हैं दो तरफ, एक तरफ पूरा समुद्र है, लवण समुद्र, और दूसरी साइड अन्य नदियों से बहा हुआ पानी है जो चारों तरफ पृथ्वी के बीच में से उठ जाने से फैल गया है। ये है ना। तो मेरू पर्वत को देख पाना आसान काम नहीं है, लेकिन मेरू पर्वत का अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये केवल ज्ञान का विषय है। और केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है वो अपने आप में अद्भुत है, दिव्य है। क्षयोक्षम ज्ञान वाले केवल ज्ञानी के ज्ञान की बराबरी किसी भी रूप में करने में समर्थ नहीं है। हम लोगों का सबका क्षयोक्षम ज्ञान है, छद्मस्त का ज्ञान है। इसलिए जितने विषय यहाँ चल रहे हैं, ये सारे विषय सिर्फ और सिर्फ हमारी श्रद्धा के विषय हैं। लेकिन एक बार जानना चाहिए, ज्ञान का विषय तो बने कि आखिर है क्या ये। देखिए, मेरू पर्वत की ऊंचाई यहाँ कही गई, यह 99,000 योजन ऊंचा है। हाइट इसकी ज्यादा है, ऊंचाई कह रहे हैं पृथ्वी तल से। पृथ्वी तल से 99,000 योजन ऊपर, और इस पृथ्वी तल में 1,000 योजन नीचे गया है। ठीक है, तो कितना हो गया? 1,00,000 योजन हो गया, 100,000 योजन हो गया, 100,000 योजन की इसकी हाइट हो गई। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भी 40 योजन की चूलिका है। अभी इसका पूरा स्वतंत्र वर्णन कर रहे हैं यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में कि इस मेरू पर्वत की क्या स्थिति है। इसमें सबसे पहले धरती पर, जमीन पर जहाँ मेरू पर्वत है, वहां पर एक वन है बिल्कुल नीचे तलहटी में इसके। उस वन का नाम है भद्रसाल वन। यह सुमेरु पर्वत गोलाकार है। 99,000 योजन की हाइट में इसके सबसे नीचे तलहटी में भद्रसाल नाम का वन है। और इस भद्रसाल वन की चारों ही दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय है। पंडित जी, हाँ, भरत क्षेत्र जो अभी है ना, वो सब
दूसरे देवता है, तो बाहर भरत क्षेत्र के बाहर सभी जगह जैन मंदिर ही होंगे, तो दूसरे मंदिर भी होंगे? मेरा भी वही क्वेश्चन। बिल्कुल, भरत क्षेत्र के बाहर सभी जगह पर जैन मंदिर ही हैं, इसके अलावा अन्य कोई मंदिर नहीं है। विदेश क्षेत्र में कहीं गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता, कहीं अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अन्य देवी देवता नहीं होते, उनका सद्भाव नहीं होता। ये गृहीत मिथ्यात्वादी ये हुंडाओ सर्पनी काल के विशेष प्रभाव से यहाँ बहुत बाहुल्यता में देखे जाते हैं, विदेश क्षेत्र में नहीं है। और अन्य क्षेत्रों में सर्वत्र अकृत्रिम चैत्यालय देखे जाते हैं, वे सब अकृत्रिम चैत्यालय जैन ही हैं। पर सब अवसर्पिणी काल होगा, पंचम काल होगा, तो थोड़ा तो होगा ही ना ये सब भरत क्षेत्र में ग्रहित मिथ्यात्वी का ये सब देवता है सब। हाँ, अवसर्पिणी के पंचम काल में वर्तमान में ऐसा सब तो दिख ही रहा है अपने को। नहीं, ये तो हिंडा और सर्पिणी है तो ज्यादा है, मगर थोड़ा भी होगा तो सही। हाँ बिल्कुल, अवसर्पिणी काल में ऐसा देखा जाता है। तो ऐरावत में भी होगा ऐसा? ऐरावत में भी ऐसा ही है। भरत और ऐरावत, पांचों भरत क्षेत्र और पांचों ऐरावत क्षेत्र की यही स्थिति है, बाकी अन्य क्षेत्रों में नहीं है। देवगति में भी चौथा काल सिर्फ विदेश क्षेत्र, चौथे काल में नहीं होगा, चौथा काल विदेश क्षेत्र में है। वर्तमान चौथे काल में तो था हुंडाओ सर्पनी काल के प्रभाव से, यहाँ भरत क्षेत्र में भी वैसे नहीं होता। अभी मैंने काल की दृष्टि से भी पूरे जम्बू द्वीप की बात कही होगी, मुझे ख्याल में नहीं है, आप लोगों को ध्यान होगा। मैं वापस एक बार आपको बतलाना चाहता हूँ, जम्बू द्वीप के सेंटर में जो मेरू पर्वत से जुड़े हुए दो क्षेत्र थे, हमारे विदेश क्षेत्र के बीच में, विदेश क्षेत्र का बीच वाला पार्ट, विदेश क्षेत्र दो भागों में बट गया था, एक पूर्व विदेश क्षेत्र और दूसरा पश्चिम विदेश क्षेत्र। और उसके सेंटर वाला जो पार्ट है, जिस सेंटर वाले पार्ट को उत्तर कुरु और देव कुरु भोग भूमि कहकर के पुकारा गया था। हाँ, बोला था। ये उत्तर कुरु और देव कुरु नामक भोग भूमियाँ उत्तम भोग भूमियाँ हैं, और यहाँ हमेशा अनादि अनंत पहला काल वर्तता है, पहले काल जैसी रचना होती है, सुखमा सुखमा जैसी रचना होती है, हमेशा ही ऐसा स्वरूप है यहाँ का। हाँ, लिखा है। ठीक है। इसके पास में जुड़े हुए निषद और नील पर्वत के बाद में जुड़े हुए हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र, ये दो क्षेत्र और हैं। निषद पर्वत के पहले हरि क्षेत्र है और नील पर्वत के बाद में रम्यक क्षेत्र है। ये हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र, ये जो दोनों क्षेत्र हैं, इन दोनों क्षेत्रों में अनादि अनंत शाश्वत एक ही काल रहता है, जिस काल का नाम है दूसरा काल, सुखमा काल, हमेशा परमानेंट भोग भूमि का काल है। ये भी, ये मध्यम भोग भूमि है। और इससे भी और पहले यदि हम आते हैं तो हेमवत क्षेत्र, हिमवन और महाहिमवन पर्वत के बीच वाला हेमवत क्षेत्र, और उधर आगे बढ़े अपन उत्तर दिशा की तरफ तो वहाँ हिरण्यवत क्षेत्र। हेमवत और हिरण्यवत, इन दोनों क्षेत्रों में सदा ही तीसरा काल रहता है, जगन्य भोग भूमि। ठीक है। उत्तम भोग भूमि में हमेशा पहला काल, मध्यम भोग भूमि वाले क्षेत्रों में, हरि और रम्य क्षेत्र में हमेशा दूसरा काल, और जगन्य भोग भूमि हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र में सदैव तीसरा काल वर्तता है। इसके अतिरिक्त विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल वर्तता है, और बाकी जो क्षेत्र बच गए हैं उन क्षेत्रों में पहले से लेकर के छठवें काल तक, अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्र जो बच गए हैं, इनमें 6 कालों का परिवर्तन होता है। लेकिन ये जो 6 काल का परिवर्तन है,
ये भी पूरे भरत क्षेत्र और पूरे ऐरावत क्षेत्र में नहीं होता। भरत और ऐरावत के मात्र आर्य खंड में ही होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं। बाकी के खंडों में क्या परिस्थिति होती है? बाकी कौन से खंडों में? म्लेच्छ खंड में बाकी म्लेच्छ खंड में चौथा काल रहता है। ऐरावत और भरत क्षेत्र में है, फिर भी वहाँ म्लेच्छ खंड में चौथा काल ही रहता है। बिल्कुल चौथा ही रहता है, लेकिन यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते। अच्छा। मुक्ति का मार्ग नहीं है। और ये जो क्षेत्र है, ये 3 विदेह क्षेत्र और भरत क्षेत्र और ऐरावत, तो उसमें ऐसा कोई भी काल की अपेक्षा कहो या जिसके पास रिद्धि हो, वो ये सब एट अ टाइम, यानी जो भी काल में वो रिद्धिधारी जो होते हैं वो विजिट कर सकते हैं सब जगह? हाँ, रिद्धिधारी जो है, चारण रिद्धिधारी मुनिराज इसे विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। चारण रिद्धिधारी भी जा सकते हैं, मुनिराज भी। और इसके अतिरिक्त नारद हैं, समझिए आप, और ये जो ऐसे महापुरुष हैं, शलाका पुरुष हैं, ये विशेष परिस्थितियों में, जैसे नारद वगैरह में आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य होती है, तो ये लोग भी गमन कर सकते हैं, जा सकते हैं। पूरे 2.5 द्वीप में गमन करने की सामर्थ्य बतलाई नारद में। अच्छा। और नारायण आदि भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर सकते हैं। जैसे नारायण श्री कृष्ण के संदर्भ में भी ऐसा प्रसंग आता है कि वे धातकी खंड किसी प्रसंग में गए थे, और भी इस तरह से। और इन क्षेत्रों का उल्लंघन करते हुए चक्रवर्ती तो चला ही जाता है। और वो सब चौथे काल में ज्यादा बनता होगा ना, कि जहाँ मुनिराज? हाँ, ये सब चौथे काल की ही बात बता रहा हूँ, क्योंकि 63 शलाका पुरुष सब चौथे काल में ही होते हैं। हाँ। वर्तमान हुंडा और सर्पनी काल के प्रभाव से ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, वे तीसरे काल में भी हो गए, नहीं तो दुखमा सुखमा काल में ही होते हैं। ठीक है ना? अवसर्पणी का चौथा काल, और इसे उत्सर्पणी की अपेक्षा तीसरा काल कहा जाता है, जिसका नाम दुखमा सुखमा है। तो तीर्थंकर हमेशा दुष्मा सुषमा काल में ही होते हैं, महापुरुष हमेशा दुष्मा सुषमा काल में ही होते हैं। तो आपने जो अभी बताया तीसरे काल में ऋषभदेव हुए, तो वो ये हुंडा अवसर्पिणी है, इसकी वजह से? हाँ, इसके बहुत सारे प्रभाव है हुंडा अवसर्पिणी काल के। हाँ, वो 100 कुछ डिफरेंस आते हैं ना उस काल? 100 तो नहीं है, लेकिन 10-15 तो है ही। 100 तो हमने पढ़े भी नहीं, आपने पता नहीं कहाँ पढ़े हैं। हाँ, शायद मैंने ऐसे, मुझे याद आया कि ऐसे सुना था कि 100 बातें अलग अलग होती है उस काल में। अच्छा, ठीक है, नहीं होगा। हाँ, हमने 15-17 जरूर पढ़ी हैं, और उनका उल्लेख भी किया है अपनी पुस्तक में भी। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे चौथे काल के अंदर ही मोक्ष होना, उसके अलावा पंचम काल में भी हो गया, तीसरे में भी मोक्ष चले गए सभी। और ऋषभदेव को बेटियां होना, वो वैसे तीर्थंकर होते हैं, उनको बेटियां नहीं होती ना? बिल्कुल, उनके बेटियां होना, चक्रवर्ती भरत का बाहुबली से हार जाना, चक्रवर्ती का मान भंग हो जाना। चक्रवर्ती सम्राट होकर के किसी से युद्ध में हार जाए, ऐसा होता नहीं है, इसी का प्रभाव है। और सभी तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना, वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुए हैं वर्तमान में। और वो अलग अलग क्षेत्र में भी जन्म भी हुआ, और उनका निर्वाण भी। हाँ, बिल्कुल, वो ये भी इसी के अंतर्गत है। 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में सम्मित शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं, और 24 तीर्थंकरों का जन्म भी सम्मित शिखर जी से ही होता है। नहीं, जन्म अयोध्या में होता है, तो लेकिन अयोध्या में 5 ही तीर्थंकरों का जन्म हुआ वर्तमान में। शिखर जी से 20 ही तीर्थंकर मोक्ष गए। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, और भी बहुत हो सकते हैं। तो अपन इतना समझ ले रहे हैं कि बस कुछ अलग प्रकार की बातें होती है, विविधताएं और विचित्रताएं जिस काल में देखी जाती है। जैसे 63 शलाका पुरुष हैं, तो 63 शलाका पुरुषों में से कम को ही वो पदवी प्राप्त हुई, कम लोगों ने ही ज्यादा चीज को कवर कर लिया। 58-59 लोगों ने ही 63 शलाका पुरुषों की पद ले लिए,
जैसे शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरनाथ तीर्थंकर के साथ साथ में चक्रवर्ती भी हो गए, कामदेव तो थे ही। तो एक एक लोगों को जो ज्यादा चांस मिलने वाला था वो कम चांस हो गया। इसी तरह से जो ग्रहित मिथ्यात्व वाली बात है उसके संदर्भ में भी ऐसी बात कही है। नारद और रुद्र की उत्पत्ति के संदर्भ में भी इसी प्रकार की बात कही है, उंडा सर्प निकाल का प्रभाव बहुत है इस तरह के। चलिए, अपनी ये बात हो गई काल के संदर्भ में, विदेश क्षेत्र के संदर्भ में बात हो गई। विदेश क्षेत्र का सेंटर का पोर्शन जो था वो है सुमेरु नाम का पर्वत, और उस पर्वत की हाइट 99,000 योजन ऊपर, 1,000 योजन पृथ्वी के नीचे। ठीक, इसमें सबसे नीचे ग्राउंड पर जो है वो भद्रसाल वन है, ऐसा समझ लीजिए। जो हाँ, ये नारद और रुद्र भी पंचम हुंडाव सर्पनी काल में ही होते हैं क्या? हाँ, हुंडाव सर्पनी नहीं है। ठीक है, नारद और रुद्र के संदर्भ में भी हुंडाव सर्पनी काल की बात कही है। और कुछ नहीं? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन। भद्रसाल वन धरातल पर हो गया। भद्रसाल वन के अतिरिक्त और भी वन है, इन्होंने आगे लिखा है नंदन, सोमनस और पांडुक, ये 4 वन हैं। किसके ऊपर है ये? सुमेरु पर्वत के ऊपर। कहाँ कहाँ पर है? तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतराल बतलाया है, वो अंतराल इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बतलाता हूँ। भद्रसाल वन जमीन पर 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन है, 500 योजन ऊपर चले हैं। भद्रसाल वन से इतनी हाइट पर जाकर वो पर्वत चारों तरफ से 500 योजन कट गया है, और वो जो कटनी है उस कटनी के ऊपर वन है चारों तरफ से, जो कट पोर्शन जो है उस पर, और वहीं अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना भी है, 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। नंदन वन से फिर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। नंदन वन से हम और ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे 62,500 योजन ऊपर जाकर, 62,500 योजन और ऊपर चले हैं तो वहां जाकर के एक और वन है, जिस वन का नाम है सोमनस वन। और सोमनस वन से भी और ऊपर जाएं हम 36,000 योजन, 36,000 योजन ऊपर, तो पर्वत के शिखर पर एक वन है जिस वन का नाम है पांडुक वन। ये 4 वन के नाम आपके इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं। भद्रसाल वन धरती पर, नंदन वन 500 योजन ऊपर, 62,500 योजन ऊपर सोमनस वन, और उससे 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुक नामक वन है। ये 4 वन है। अब देखिए आगे और बात करते हैं। पांडुक वन में बीचों बीच मेरु की शिखर प्रारंभ होती है, माने 1,00,000 योजन से ऊपर जाकर 40 योजन की चूली का है, उसका नाम है मेरु पर्वत का शिखर। मेरु शिखर कहते हैं उसको। यद्यपि पांडुक वन के लिए भी शिखर शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके सेंटर में 12 योजन सेंटर है, 40 योजन की हाइट है, और ऊपर जाकर 4 योजन का उसका विस्तार रह गया है। इस तरह की एक चूली का है। चूली का मतलब चोटी। नीचे 12 गोलाकार है, वो भी राउंड शेप में है, उसका डायमीटर 12 योजन है। नीचे की तरफ मध्य में 8 योजन और ऊपर जाते हुए 4 योजन रह गया है उसका गोलाकार व्यास, डायमीटर 4 योजन। और वो जो चूलिका है, उस चूलिका से बस जस्ट जुड़े हुए एक बाल के अंतर से, उस हाइट से ऊर्ध्व लोक का प्रारंभ हो जाता है, देवलोक का प्रारंभ हो जाता है, स्वर्ग का प्रारंभ हो जाता है। और इस चूलिका के चारों तरफ, अभी टॉप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चूलिका जहां से शुरू हो रही है उस पांडुक वन में, उस पांडुक वन के चारों तरफ, चारों दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय है, और उसकी चारों विदिशाओं में 4 शिलाएं हैं। यहाँ इन्होंने विदिशाओं के स्थान पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा का ही प्रयोग किया है।
वास्तव में ये नाम तो हम हमारी तरफ से दे रहे हैं, दिशा का नाम। वास्तव में तो वहाँ क्या कहा जाएगा, जिधर देखो उधर पूरब होगा। क्योंकि आप किधर भी देखिए उत्तर दिशा सेंटर में है, कुल मिलाकर के बात ये। अब यदि चूलिका की तरफ मुंह करेंगे तो बैक साइड में जो भी होगा वो सब साउथ होगा, कुछ भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के समझिए कि उस सेंटर पोर्शन में चारों तरफ मतलब 4 कॉर्नर्स में अकरत्रिम चैत्यालय, और जिन 4 कॉर्नर्स में अकरत्रिम चैत्यालय बतलाए हैं उससे थोड़ा सा और घूमे, टर्न लेने पर जो 4 कॉर्नर और दिखाई देंगे उनमें हैं शिलाएं, पांडुक आदि शिलाएं, जिन शिलाओं के ऊपर भरत क्षेत्र, पश्चिम विदेश क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और पूर्व विदेश क्षेत्र के बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। ठीक है, बाल तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के लिए शिलाएं हैं वो। अब कहाँ कौन सी शिला पर कौन से तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, तो देखिए पहले तो नाम जान ले रहे हम सबके। अभी इसमें जो लिखा है पहले उसको पढ़ता हूँ, फिर मैं तिलोय परिणति आदि ग्रंथों के आधार पर उस बात को बतलाता हूँ आपको 2 मिनट में। पहले पढ़ लेते हैं अपने पैराग्राफ को। हो गया, पृथ्वी तल से 1000 योजन नीचे गया है। इसके ऊपर भद्रताल, नंदन, सोमनाथ और पांडुक ये 4 वन हैं। पांडुक वन में बीचों बीच मेरु की शिखर प्रारंभ होती है। उस शिखर की पूर्व दिशा में पांडुक शिला, शिखर की पूर्व दिशा में पांडुक शिला, दक्षिण में पांडुक अम्बला शिला, पश्चिम में रक्त कंबला शिला और उत्तर में अतिरक्त कंबल नाम की शिला है। ये सब शिलाओं के नाम दिए हैं इन्होंने। अब एक बार ये समझ ली, इन्होंने तो लिखा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा। तिलोय परिणति आदि ग्रंथों के अंदर मिलता है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य दिशा। और उनके जो नाम मिलते हैं वो किंचित फर्क के साथ में। पांडुक शिला सबसे पहले ईशान दिशा में है, क्योंकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन 4 दिशाओं के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय बतला दिए गए। अब जो पूर्व दिशा है उस पूर्व दिशा में है पांडुक शिला। पूर्व नहीं, ईशान। ईशान दिशा कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, इसके बीच में जो दिशा है वहाँ शिला का नाम है पांडुक शिला। उस पांडुक शिला के ऊपर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। इसलिए हम लोग जब भी जन्म कल्याण का ये प्रसंग आता है तो हम कहते हैं पांडुक शिला पर जन्म हुआ, पांडुक शिला पर बाल तीर्थंकर को ले गए। तो कॉमन हम सब के लिए पांडुक शिला शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब शिलाओं के नाम अलग अलग हैं। सबसे पहली हो गई है पांडुक शिला। कहाँ पर हो गई है? नॉर्थ ईस्ट में, माने ईशान दिशा में, जहाँ कौन से तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होगा? भरत क्षेत्र के बाल तीर्थंकरों का। आगे बढ़े यहाँ से थोड़ा। इसके बाद में हम राइट साइड में यदि टर्न लेते हैं, राइट हैंड की तरफ यदि हम घूम रहे हैं तो हम कौन सी दिशा के पास पहुंचेंगे? ईस्ट में पहुंच गए। ठीक है, और ईस्ट में पहुंच करके और थोड़ा सा आगे बढ़े, मतलब ईस्ट में अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन किए, फिर वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो साउथ में पहुंचने के पहले पहले, माने ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा है उस दिशा का नाम है आग्नेय, आग्नेय दिशा। यहाँ पांडुक अम्बला नाम की शिला है। पहली शिला कही थी पांडुक शिला, दूसरी कही है पांडुक अम्बला शिला। इस पांडुक अम्बला शिला के ऊपर पश्चिम विदेश क्षेत्र के जन्मे हुए तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। और आगे बढ़े, साउथ में पहुंचे, अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करें,
फिर और थोड़ा सा राइट साइड में वहीं से और बढ़ते चले हम, तो हम साउथ से आगे बढ़ते समय वेस्ट से पहले साउथ वेस्ट सेंटर पॉइंट पर एक अकृत्रिम शिला को प्राप्त करते हैं, जिस शिला का नाम है रक्त शिला। इसके लिए रत्न शिला शब्द का भी प्रयोग मिलता है, तो रक्त शिला या रत्न शिला। ठीक है। अब यहाँ जो ये शिला है, इस शिला पर कौन से तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है? ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। फिर और आगे बढ़े पश्चिम दिशा के अकृत्रिम चैत्यालय, और आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम और उत्तर के बीच में, वेस्ट नॉर्थ के बीच में जो दिशा है, उस दिशा का नाम है वायव्य दिशा। वहां पर रक्त कंबला शिला है, जहां पूर्व विदेश क्षेत्र के बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। ठीक है। तो इस तरह से बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक वहां मेरू पर्वत पर होता है, और जहाँ जन्माभिषेक होता हो, जन्माभिषेक का जल जहाँ गिरता हो, वो क्षेत्र अपने आप में पवित्र हो जाते हैं। तो पंचमेरु की पूजनकार ने लिखा है इस तरह की चर्चा, तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीरथ सर्वदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंचमेरुन की सदा। तीर्थंकरों के नवन किए हुए जल से भये तीर्थ सर्वदा, वो तीर्थ बन गए हैं वो स्थान, इसलिए उन पंचमेरु पर्वतों की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। कौन प्रदक्षिणा देते हैं? कि सूर्य चंद्र आदि विमान देवता लोग। ये जो शिलाएं कही है, इन शिलाओं में पूर्वाभिमुख सिंहासन रखे हुए हैं सभी के ऊपर। मध्य में जो है उसे सिंहासन कहते हैं, और उसके सेंटर में दो आसन और हैं जिन्हें भद्रासन कहा जाता है। सिंहासन पर बाल तीर्थंकर को बिठाते हैं, और भद्रासन के ऊपर खड़े होकर सौधर्म और ईशान इंद्र बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक करते हैं। ठीक है। आगे बढ़े और आगे देखिए क्या लिखा है। पूर्व सिंहासन पर पूर्व विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का, दक्षिण के सिंहासन पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, पश्चिम में अपर विदेह के तीर्थंकरों का, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक देवगण करते हैं। यह मेरू पर्वत तीनों लोकों का मानदंड है। मानदंड मतलब नाप करने वाला, माने तीनों लोगों को यदि हम नापें, तीनों लोगों को यदि हम विभाजित करना चाहें, तीनों लोगों को यदि हम देखना चाहें, तो कैसे देख सकते हैं? कैसे पता लगेगा हमारे को तीनों लोगों के बारे में? तो तीनों लोगों के बारे में हमारे को पता लगता है इस मेरू पर्वत से। माने मेरू पर्वत ही एकमात्र ऐसा है जो तीनों लोगों के बारे में हमारे को ज्ञान कराने वाला है। तो ये मानदंड कह दिया गया ऐसे। इसके नीचे अधोलोक है, मेरू पर्वत के जस्ट नीचे से, और चूलिका के ऊपर, माने मेरू पर्वत जहाँ से है उसकी चूलिका की यदि हम बात करें, चोटी की यदि हम बात करें, तो वहां के ऊपर ऊर्ध्वलोक है। मैंने बताया ना, एक बाल के अंतर से ऊर्ध्वलोक है, और मध्य में तिरछा फैला हुआ मध्यलोक है। तो इत्यादि विदेश क्षेत्र का विस्तृत वर्णन मूल ग्रंथ से जान लेना चाहिए। इस तरह से आचार्य अकबर देव ने यहाँ विदेश क्षेत्र का वर्णन किया, और उस विदेश क्षेत्र के ही आधार से सुमेरु पर्वत का भी वर्णन किया। अब आगे अन्य क्षेत्रों की चर्चा है, उसकी चर्चा अपन फिर आगे जब भी अपने को अवसर मिलेगा अपन अपेक्षित विस्तार से करेंगे। बोलिए, कुछ और पूछना हो तो। कुछ बोल रहे थे जी? हाँ, कुछ कोई
पूछ रहा था, ऐसे लगा मुझे भी, लेकिन अभी आप स्तुति के बाद थोड़ा बात करनी थी आपसे, तो रुके हैं सब। बोलिए, जिनवाणी स्तुति बोलने पहले। हाँ हाँ। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। एक बात और मैं यहाँ बोलना चाह रहा था बीच में,